नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदर्शनमयाणं तैलोह से हराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उन्हीं के चरणों में रह करके जो कुछ भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे वह पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। हम पूजन कर रहे हैं, 10 लक्षण धर्म की पूजन करते हैं। उसमें प्रारंभ में ही एक बात आती है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्चव, क्या है ये? भाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्चव भाव है। ये क्या है? भाव है जी, आत्मा का स्वभाव है। क्या है स्वभाव आत्मा का? क्षमा मार्दव आर्जव, यानी विनम्रता, सरलता, क्षमा, ये सभी आत्मा के स्वभाव हैं। और आगे क्या कहा फिर? शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये क्या है? उपाय है। ये क्या है? उपाय। काय के उपाय? उस स्वभाव को प्राप्त करने के उपाय हैं। क्या उपाय हैं? शौच, लोभ नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, सत्य धर्म का पालन करना, संयम, तप और त्याग, ये उस स्वभाव को प्राप्त करने के उपाय हैं। इनके द्वारा उस स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये क्या है? धर्म 10 सार हैं। ये धर्म के सार हैं। चौगति दुखते काड़ मुक्ति करतार, चारों गतियों के दुखों से निकाल करके ये मुक्ति को प्राप्त कराने वाले ये 10 लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं। आज उन्हीं 10 लक्षण धर्मों की श्रृंखला में, आज उन 10 लक्षणों में आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है।
उत्तम त्याग धर्म के बारे में कहा है। उत्तम त्याग के लिए कहते हैं कि दान 4 प्रकार और 4 संग को दीजिए, धन बिजुरी उनहार और नर भव लाहो लीजिए। ये जो दान है, अब धर्म तो त्याग है और त्याग में दान कहां से आ गया? यहां तो त्याग की बात की है और बात करने लगे दान की, तो कहते हैं कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजुरी उनहार नर भव लाहोली। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सवारे। यानी निश्चय धर्म तो त्याग है, और त्याग काय काय करें? बोले राग और द्वेष इनका त्याग करो, और 4 प्रकार के दान को दो। ये दोनों धर्म हैं। यानी दूसरी अपेक्षा से कहें कि ग्रस्तों का धर्म, ग्रस्तों का त्याग दान है, और मुनि राजाओं का धर्म त्याग है। ज्ञाता दोनों दान समार्य। जो ज्ञानी जन होते हैं वो दोनों प्रकार के दानों को, दोनों प्रकार के त्याग को करते हैं। दान भी करते हैं, त्याग भी करते हैं। निश्चय धर्म त्याग है और व्यवहार धर्म दान है। दान के बिना त्याग नहीं हो सकता और त्याग के बिना दान भी नहीं हो सकता, क्योंकि त्याग निश्चय है और दान व्यवहार है। अथवा यूं समझे कि हम जो खराब वस्तुएं हैं, जो अच्छी वस्तुएं नहीं हैं, उनका तो त्याग करते हैं, ठीक है ना। जो अच्छी वस्तुएं नहीं है, जो खराब वस्तुएं हैं, जिनको कोई लेना पसंद नहीं करता है, जिनको कोई चाहता नहीं है, उसका हम त्याग करते हैं। अच्छी वस्तुओं का दान भी करते हैं, त्याग भी करते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका मात्र दान किया जा सकता है, त्याग नहीं किया जा सकता। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका त्याग ही किया जा सकता है, दान नहीं किया जा सकता। बताइए, पंकज जी कहाँ हैं? हाँ, बैठे तो सामने। बताइए, अज्ञान का त्याग करोगे कि दान करोगे? अज्ञान क्या करोगे? त्याग। और दान नहीं करोगे। अरे तुम दान करोगे तो तुम्हारा दान लेगा कौन? अज्ञान को कौन लेना चाहेगा? कोई लेना चाहेगा? तो अज्ञान का हमेशा त्याग किया जाता है। राग, द्वेष, कर्म, पाप, कसाएं, इनका दान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? इनका त्याग किया जा सकता है। भोजन, वस्त्र, अरे इनका दान भी किया जा सकता है और इनका त्याग भी किया जा सकता है। वस्त्रों का त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? मुनि महाराज बैठे। भोजन का त्याग करते हैं कि नहीं? उपवास कर लेते हैं। दान करते हैं कि नहीं? हाँ, श्रावक लोग दान करते हैं। तो भोजन, वस्त्र आदि भोग उपभोग वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है और त्याग भी किया जा सकता है। इनका दोनों किया जाता है। अब ज्ञान का दान करोगे कि त्याग करोगे? हैं? कोई ज्ञान का त्याग करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। ज्ञान का हमेशा दान किया जाता है, ज्ञान का त्याग नहीं किया जा सकता। ज्ञान का दान किया जा सकता है। ज्ञान, दर्शन, सुख आदि इनका दान किया जा सकता है, त्याग नहीं किया जा सकता। भोजन, वस्त्र, धन, संपत्ति, घर, मकान, इनका दान भी किया जा सकता है, इनका त्याग भी किया जा सकता है। लेकिन जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनका मात्र दान तो किया जा सकता है, त्याग नहीं किया जा सकता। तो कुछ वस्तुओं का त्याग किया जा सकता है, कुछ वस्तुओं का दान किया जा सकता है। कुछ का दान ही किया जा सकता है, कुछ का त्याग ही किया जा सकता है। तो दोनों बातें अपन को समझना चाहिए। आज उत्तम त्याग धर्म है। दान का फल
दान का फल जितना जितना आप दान देते हो उतना ही उतना वही वस्तु हमको वापस प्राप्त होती है। और त्याग करोगे तो त्याग के फल में वस्तु उल्टी मिलती है, सीधी नहीं मिलती। जिस वस्तु का त्याग करोगे वो नहीं मिलेगी कभी भी, ध्यान रखना। आपने अज्ञान का त्याग किया, क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। उल्टा मिला कि नहीं? भोजन का त्याग कर दिया, क्या मिलेगा? स्वर्ग सुख मिलेगा, है ना? तो त्याग में जिस वस्तु का हम त्याग करते हैं उसका विपरीत मिलता है, लेकिन दान में जिस वस्तु का हम दान देते हैं, जिस वस्तु का दान करते हैं, वही वस्तु कई गुना हो करके और हमारे पास वापस आ जाती है। आप भोजन का दान करोगे, क्या मिलेगा? पंकज जी, क्या मिलेगा भोजन का दान करने पर? भोजन मिलेगा। भोजन का दान करोगे तो भोजन मिलेगा। कहां मिलेगा भोजन? अरे भोग भूमि में मिलेगा। मुनि महाराज को आहार दान करते हैं, आहार दान के फल में क्या मिलता है? भोग भूमि मिलती है। भोग भूमि में भोजन मिलेगा। एक बार दान करोगे, थोड़ा सा दान करोगे, एक दिन आहार दान करोगे और उस आहार दान के बदले में कहीं भोग भूमि पहुंच गए तो असंख्यात वर्ष तक बिना कुछ काम किए, बिना भोजन बनाए हमें 56 प्रकार के भोजन अपने आप तैयार होकर के मिल जाते हैं। वृक्षों के नीचे जाओगे और जरा सी कल्पना करोगे, मिल जाएगा। दान करोगे वही वस्तु मिलेगी। वस्त्र का दान करोगे, भोग भूमि में वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। धन का दान करोगे, धन मिलेगा। जिसका दान करोगे वैसी ही वस्तु हमारे पास लौट करके आती है, लेकिन जिसका त्याग किया जाता है उसके विपरीत वस्तु हमारे पास आती है। अगर हम एक झापड़ का दान करेंगे तो क्या मिलेगा? एक किसी को चांटा मार दो, चांटे का दान कर दो, कितना मिलेगा? वैसा ही मिलेगा, 2-4 मिल जाएंगे, वैसे ही मिलेंगे ना। और यदि हम भोजन का दान करते हैं, अच्छी वस्तु का दान करते हैं, हमें अच्छी वस्तु मिलती है। खराब वस्तु का दान करते हैं, हमें खराब वस्तु मिलती है। वस्तु वही मिलेगी, कई गुणी होकर के मिलेगी। एक देंगे कई वस्तुएं प्राप्त होंगी और त्याग में उसके विपरीत मिलती है। इसलिए हमें त्याग भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। अभी प्रसंग चल रहा है, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। कई लोग जिनवाणी के लिए दान करना चाहते हैं, कई लोग भगवान के मंदिरों में दान करना चाहते हैं, कई लोग धर्म की प्रभावना में दान करना चाहते हैं, कई लोग भगवान की प्रतिमा में दान करना चाहते हैं। ध्यान रहे, भगवान की प्रतिमा में, मंदिरों में दिया गया दान ये आपके धन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग है। क्योंकि धन जो होता है ना, धन कहाँ कहाँ जाता है पता है? चौधरी साहब, चौधरी जी बैठेगा? हाँ तो भाई बहुत देर बाद दिखाई दी है। धन का प्रयोग क्या क्या होता है मालूम है? धन का प्रयोग 3 जगह होता है। धन की 3 गतियां होती हैं। या तो दान कर लो, या तो दान करो, और दान नहीं कर पाए तो भोग लो, और भोग भी नहीं भोग पाए तो फिर तो क्या होना है उसका? सरकार में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा, ज्यादा नहीं टिकेगा। यदि आपने कहीं भोग लिए तो शास्त्रों में यह भी कहा है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। भोग भोगते भोगते मरण हो गया तो ध्यान रखना, नरक की यात्राएं भी करने को तैयार रहो।
और यदि आपने कहीं दान कर दिया, कहीं मंदिर बनवा दिए, कहीं साधुओं के लिए बसतिकाएं बनवा दी, कहीं दान कर दिया, कहीं धर्म की प्रभावना में दान कर दिया, तो निश्चित मान के चलना कि आगे चल कर के आपको मोक्ष, स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष भी तैयार है। दोनों ही बातें। देखो, सोना तो चौधरी जी, सोना तो रावण के पास भी था कि नहीं? कितना सोना था? बहुत सारा था। और सोना भरत चक्रवर्ती के पास भी था कि नहीं? अब भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? क्या किया था? भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालयों का निर्माण कराया था। स्वर्ण के 72 जिनालय बनवा दिए थे कैलाश पर्वत पर। और रावण ने अपने महल बना लिए थे, सोने की लंका बना ली थी, महल बना लिए अच्छे अच्छे। अब दोनों की गति देखो, रावण कहां गया? विचार करो, रावण कहां गया? नरक में गया। और भरत चक्रवर्ती कहां गए? वे मोक्ष चले गए। देख लो, समझ लो, समझदारी हमारे हाथ में है। हमारे पास यदि धन है, पैसा है, शक्ति के अनुसार, हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी उधार लेकर के दान मत करना। ध्यान रखना, उधार लेकर के बिल्कुल दान मत करना। यदि और कभी अपनी शक्ति को भी मत छिपाना। अगर आपके पास शक्ति है, दान करने की शक्ति है, आपके पास धन है, पर्याप्त धन है, तो फिर उस शक्ति को भी मत छिपाना। अगर शक्ति को छिपाया तो फिर मायाचारी हो जाएगी। देने की शक्ति है हमारी कितनी? बोले हम जो है एक बढ़िया सा मंदिर बनवा सकते हैं, हम एक प्रतिमा बनवा सकते हैं, और नहीं हम तो 11,000 देंगे। शक्ति है लेकिन शक्ति को छिपा रही हैं। अब वह धन तुम्हारा कहीं ना कहीं जाएगा, हो सकता है वह धन तुम्हारा हॉस्पिटल में चला जाए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि 2 लोगों से कभी मत बिगाड़ना। कौन कौन से मालूम है? एक तो भगवान से और एक डॉक्टर से। 2 से कभी मत बिगाड़ना। अगर 2 से बिगाड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने भगवान से बिगाड़ ली तो वे डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे, और डॉक्टर से बिगाड़ ली तो कहां पहुंचा देंगे? इसलिए भगवान के जितने हिस्से का है, जितना उनका विभाग है, 4 पात्र होते हैं, 4 पात्र अतिथि कहलाते हैं। इन अतिथियों का जितना विभाग है, उनका विभाग चुपचाप निकाल करके दान में लगा दो। अगर तुमने रख लिया ना तो भगवान है, फिर कहाँ पहुंचाएंगे? फिर और डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे, और डॉक्टर को नहीं दिया तो फिर सीधा सीधा समझ लो कहाँ पहुंचा देगा। इसलिए 2 लोगों से नहीं बिगाड़ना, डॉक्टर से और भगवान से। इनसे हमें हमेशा बना करके रखना। इसलिए आज मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि हमारे सामने जो धर्म प्रभावना का मार्ग है, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा तुम्हारे कल्याण का साधन है। आज हम देख रहे हैं कि यदि भगवान की पूजा से क्या होता है? क्या नाम है चौधरी जी, आप तो इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। क्या होता है भगवान की पूजा से, पता है? भगवान के दर्शन से क्या होता है? हैं? और नहीं पता और क्या होता है? बोले और आप बताओ। अब हम बता देते हैं। भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और भगवान की पूजा करने से पूजन करने वाला पूज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? पूज्य बन जाता है। हमारे गुरुदेव, इन्होंने बड़ी भक्ति से पूजा की, भगवान की आराधना की, खूब आराधना की, अन्य लोगों को कराई, खूब आराधना कराई। आज पूज्य बन करके और आपके बीच में विराजमान है कि नहीं?
और आप लोगों ने कितनी पूजा की, कितने साल से कर रही हैं? बोले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। कितने हो गए? अध्यक्ष जी, एक बार हम थे धौलपुर में, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पाठशाला चलाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, खूब सारे लोग बैठे हुए थे और 40 साल से पूजा कर रहे थे। हमने उनके सामने एक लाइन बताई, हमने कहा अति सबल मद कंदर प्रजाकों छुदा उर्ग अमान है, इस लाइन का अर्थ बता दीजिए। सारे के सारे के चेहरे नीचे को लटक गए, जैसे कि कौन सा वज्रपात हो गया इनके ऊपर। एक भी नहीं बता पाया। यानी हम कर क्या रही हैं? मात्र इतना सा कर रही हैं कि एक थाली का चावल दूसरी थाली में उड़ेल देते हैं, एक कलश का जल दूसरे कलश में उड़ेल देते हैं। मात्र इतना सा कर रही हैं, आज तक इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अभी आप लोगों से पूछा ना, जो पूजा करने वाले हैं 10-10, 20-20, 25-25 पूजा कर लेते हैं, सिद्ध चक्र विधान कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। यदि आपके लिए पूछा जाए कि पूजन का अर्थ क्या है, पूजन क्या है, पूजन कैसे करना चाहिए, तो हो सकता है कि इतने सारे लोगों में क्या पूरे जैन नगर में कोई 4-6 लोग ऐसे निकल आए जो पूजन का सही तरीका जानते हो, अन्यथा नहीं जानते। क्योंकि पूजन का फल है पूज्यत्वपने को प्राप्त करना। जो पूजन करता है, जो भगवान की आराधना करता है, सही विधि से पूजा करता है, वो एक न एक दिन पूज्य बन जाता है। और आप अभी तक पूज्य नहीं बन पाए। अब आप कहेंगे, बोले बन तो गए। बोले कैसे बन गए? बोले ऐसे बन गए, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी बन गए कि नहीं बन गए? तो आप बन गए, लेकिन आप एक के लिए पूज्य बन गए। लेकिन भगवान की आराधना करने वाला पूरे संसार में क्या, पूरे तीनों लोकों में पूज्य बन जाता है, जो भगवान की आराधना करता है। लेकिन भगवान की आराधना सही तरीके से होना चाहिए, भगवान की आराधना का सही तरीका होना चाहिए। ऐसी पूजन, जिस पूजन में मुनि श्री विश्व कीर्ति सागर जी महाराज कहा करते थे, जो पूज्य गुरुदेव के पिताजी थे। हम सही बताएं ना, जब हम घर पे थे ना, तो हम भी उन लोगों में बैठते थे। किन लोगों में? सोनगढ़ी लोगों में ज्यादातर से हमारा बैठना था, उन लोगों में बैठते थे। लेकिन महाराज लोग आ जाते, उनकी तो सेवा करते थे, भैया वृत्ति करते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देते थे। पूज्य गुरुदेव का आना हुआ और मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज को देखा। आज उनका त्याग धर्म के दिन, आज उनका समाधि दिवस भी है। पूज्य मुनि श्री विश्व कीर्ति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। यद्यपि 18 तारीख को 18 सितंबर, लेकिन तिथि के हिसाब से आज का है। तो आज मुझे याद आ गया। तो पूज्य मुनि श्री विश्व कीर्ति सागर जी महाराज कहा करते थे कि भगवान की आराधना, भगवान की पूजा श्रावक के लिए समयसार है, मुनियों के लिए समयसार आचार्य कुंद स्वामी का ग्रंथ है। तो श्रावकों के लिए भगवान की आराधना समयसार है, लेकिन करना जानते हो तो। और करना नहीं जानते तो चावल उड़ेलना है, उड़ेल देते हैं एक थाली से दूसरी थाली में, हो जाता है काम अपना। इसलिए हम ऐसी पूजन सीखें, ऐसी आराधना सीखें। उस भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में अपनी ओर से कहें कि हम आगे से आगे पात्र बन करके आज त्याग धर्म के दिन मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया था। आज और उनकी प्रेरणा लेकर के, उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज से सामायिक करने की प्रेरणा मिली। वो सामायिक करते थे, हमें अच्छी लगती थी उनकी सामायिक, बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लगती थी। उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। तो यानी आज त्याग धर्म के दिन आप लोग भी उस पूजन शिविर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। कहते हैं धन बिजली उनहार, धन कैसा है? बिजली के समान है, चमकता है, लुप्त हो जाता है। आज लक्ष्मी तुम्हारे पास है, आज धन तुम्हारे पास है, कल इस धन का कोई भरोसा नहीं है, मिले ना मिले। देखो एक बात बताएं और बताएं, लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीर देखिए ना सबने, कैसी है? लक्ष्मी की तस्वीर कैसी होती है? खड़ी हुई। और सरस्वती की तस्वीर कैसी होती है?
बैठी हुई, माने लक्ष्मी आई है, चलने को तैयार है, और सरस्वती बैठी हुई होती है। इसलिए लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है, चंचल है। अपने हाथ से जो दे लो वो दे लो, जो निकल जाए वो निकल जाए। कल कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारे पास रहे ना रहे, धन तुम्हारे पास रहे ना रहे, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है संसार में कि जो सुबह का राजा और शाम को भिखारी। पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण सुनाया था, वो सेठ जी का, वो सात मंजिल का मकान, सोने के कुंदे और हीरे उनके उसमें लगे हुए थे कुंदों में। एक रात में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। ये लक्ष्मी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अपने हाथ से जितना दान दे लीजिए वो दे लीजिए, नहीं दे पाए तो कोई भरोसा नहीं है। चूंकि समय देखो हो रहा है, मैं ज़्यादा समय ना लेकर के पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है। मात्र आप लोगों से इतना ही कहूँगा, आज त्याग धर्म के दिन अपनी ओर से इस प्रभावना अंग में, इस जन शासन की प्रभावना में और हमारे जीवन में पूजन करना सही तरीके से आए, सही ढंग से आए, ताकि हम उस पूजन का उचित फल प्राप्त कर सकें। पूजन का फल पूज्य बनना है, उस फल को प्राप्त कर सकें। तो ऐसी पूजन शिविर में आप अपनी ओर से पात्र बनिए, उसमें खड़े होकर के सीखिए और यथाशक्ति, हमने पहले ही कहा है, उधार लेकर के मत देना। यदि आपकी शक्ति है तो अवश्य देना। जिनवाणी के प्रकाशन में अथवा अन्य अन्य भगवान के लिए जिनालयों में अपनी ओर से आज के दिन, त्याग धर्म के दिन अपनी ओर से अवश्य कुछ न कुछ त्याग करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, और निश्चय से वास्तव में अपने राग द्वेष कसायों को कम करने का प्रयास करें, पाप कर्मों को कम करने का प्रयास करें। तो वास्तव में ये पर्युषण पर्व हमारा सफल हो जाएगा, आनंद आएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की बोलो। उच्चराचार्य ब्रह्म सागर महामुनि का निवेदन है कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। सभी लोग ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाय